दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम कर रहा हूं जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10 रियल नंबर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स से जुड़े हुए वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये आपकी मदद करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चनों को हैंडल करने में जो रियल नंबर से आएंगे। अगर आपको इस चैप्टर में डाउट है तो मैं आपको इस चैनल पे अपलोडेड एक प्लेलिस्ट को रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है 10 रियल नंबर्स। इस प्लेलिस्ट में मैंने आपकी सारी थ्योरम्स कवर करी है जो फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है, सारे एग्जांपल्स कवर करा है, हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करा है। तो अगर आपको इस लेक्चर में डाउट आए या आपको इस चैप्टर में डाउट हो तो आप वो लेक्चर वो प्लेलिस्ट जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया इफ x इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इक्वल टू ए क्यूब बी वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, a और b प्राइम नंबर्स है। देन HCF x, y माइनस LCM x, y इक्वल टू। ओके, आपसे पूछ रहा है HCF और LCM का डिफरेंस क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिए हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है a एंड b आर प्राइम, a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a एंड b प्राइम नंबर है। आपको x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू क्या है a b क्यूब, y की वैल्यू भी आपको गिवन है a क्यूब b। तो आपसे पूछ रहा है HCF और LCM का डिफरेंस। तो पहले निकालते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x, y का। तो देखिए पहले से ही प्राइम नंबर है तो हमें इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने की नीड नहीं है, ये पहले से ही प्राइम नंबर है। तो HCF में बताइए a की मिनिमम पावर क्या है। a की मिनिमम पावर 1 है तो 1 आ गया, और b की मिनिमम पावर क्या है 1 तो 1 आ गया, बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू है। तो HCF आ गया x, y का a इंटू b। अब फाइंड आउट करते हैं LCM x, y। तो x, y का LCM निकालने के लिए बताइए a की मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3, तो a की पावर 3। और b की मैक्सिमम पावर क्या है, b की मैक्सिमम पावर भी 3 है तो b की पावर 3। LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अब हमें डिफरेंस निकालना है। HCF x, y माइनस LCM x, y। वैल्यू पुट कर दीजिए। HCF x, y क्या है AB, LCM x, y क्या है a क्यूब b क्यूब। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, a और b कॉमन आ रहा है। हाफ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा a 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार तो बाहर ले लिया और एक बार b भी बाहर लिया है, तो b क्या हो जाएगा, b 2 टाइम्स बचेगा तो b स्क्वायर। अभी देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं, तो इसे और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, ab मल्टीप्लाई 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है ab का होल स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बताता हूं। यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ab एक तरफ ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक तरफ दोनों आ जाएंगे माइनस में बिना स्क्वायर के, और एक तरफ ये दोनों टर्म आ जाएंगे प्लस में विदाउट स्क्वायर। तो ये आ गया ab 1 माइनस ab इंटू 1 प्लस ab। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम कहेंगे डी इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज। ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी है क्या है, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है या एक नेगेटिव इरेशनल नंबर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये क्या है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, साइड में लिख देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा। यूजिंग एक तो प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab को पहले भी लिख सकते हो क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो प्लस किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है। दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है, ये a की जगह है, ये b की जगह है, तो ये हो गया a का स्क्वायर, फिर ये हो गया b का स्क्वायर 2ab, फिर माइनस, अब माइनस है तो पूरा एक ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे क्योंकि माइनस पूरे पे लगाना है। तो ये हो जाएगा फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और माइनस वाले के लिए फॉर्मूला होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2, a की जगह आ गया 1 और b की जगह क्या आ जाएगा √3। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 1, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3, ये हो जाएगा 2√3, ये माइनस अंदर गया -1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया -3, यहाँ से 3 बचेगा और माइनस आ गया तो -3। तब माइनस ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं तो सारे टर्म का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का ही प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए जो चीज कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल, ये आ जाएगा 4√3। अब ये 4√3 पहली चीज तो पॉजिटिव है क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, दूसरी इरेशनल है क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट होता है इरेशनल। तो देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, पॉजिटिव रैशनल नंबर गलत है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव और इरेशनल है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ओके, x एंड y प्राइम नंबर है एंड p की वैल्यू दी है x² y क्यूब, q की वैल्यू दी है x y रेज टू द पावर 4, r की वैल्यू दी है x रेज टू द पावर 5 y स्क्वायर। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ PQR। PQR का LCM और HCF निकालना है, फर्दर चेक, उसके बाद चेक करना है क्या ये रूल जो है HCF PQR इंटू LCM PQR इक्वल टू PQR होगा या नहीं होगा, और नॉट, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है क्या इक्वल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x एंड y आर प्राइम नंबर्स। ओके, x एंड y प्राइम नंबर है, p की वैल्यू आपको दी है x² y क्यूब, q की आपको वैल्यू दी है x y रेज टू द पावर 4, r की आपको वैल्यू दी है x रेज टू द पावर 5 y स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है फाइंड HCF LCM ऑफ PQR। तो पहले फाइंड करते हैं HCF PQR। तो बताइए, इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही प्राइम है, x और y प्राइम है। तो बताइए x की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, तो लोएस्ट पावर है 1 और 1 पावर लिखने की नीड नहीं होती। अब देखिए फिर y के बारे में, y की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो y की लोएस्ट पावर है 2। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, P Q एंड R का होगा एक्स वाई स्क्वायर। आप देख सकते हो एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब निकालते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल P Q R का। तो बताइए x के हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो ये हो गया x की पावर 5, y के हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये हो गया y की पावर 4। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है, सबस्क्रिप्ट मतलब पावर में लिखा है, और बस x की भी पावर हाईएस्ट आ गई, y की भी पावर हाईएस्ट आ गई। अब हमसे कह रहा है कि ये हमें निकालना है HCF इंटू LCM। तो देखते हैं HCF PQR इंटू LCM PQR। वैल्यू पुट कर दीजिए, HCF की वैल्यू x y स्क्वायर, LCM की वैल्यू x रेज टू द पावर 5 y रेज टू द पावर 4, और ये तब प्रोडक्ट करोगे तो बेस एक जैसे होते तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगी x की पावर 6, बेस एक जैसे होते हैं पावर ऐड हो जाती है y की पावर 6। अब देखते हैं क्या ये PQR के इक्वल है, क्योंकि आपसे बोला है चेक भी करना है। तो PQR को सॉल्व करते हैं, P की वैल्यू पुट करी, P क्या था x² y क्यूब इंटू Q की वैल्यू पुट करी x y रेज टू द पावर 4 इंटू R की वैल्यू पुट करी
एक्स रेज टू द पावर 5 वाई स्क्वायर, और देखिए अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 8, तो एक्स की पावर 8 और वाई की पावर क्या हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, वाई की पावर 9। तो हम साफ देख सकते हैं क्लियरली HCF P, Q, R इंटू LCM PQR नॉट इक्वल टू P इंटू Q इंटू R। ये आपसे बोला गया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, फिर फर्दर चेक कीजिए कि इक्वल है या नहीं, तो नॉट इक्वल। ऐसा क्यों हुआ? दो के लिए ये रूल सही होता है, ऐसा इसलिए हुआ, ये जो रूल पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में, ये रूल HCF A, B इंटू LCM A, B इक्वल टू A इंटू B, ये जो रूल है 2 ही नंबर के लिए ट्रू है, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं है। तो 3 नंबर के लिए कौन सा रूल ट्रू है? 3 नंबर के लिए बताता हूँ कौन सा रूल ट्रू है, पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं 3 नंबर के लिए बताता हूँ, 3 नंबर के लिए कौन सा रूल आप यूज कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना हो 3 नंबर का PQR, तो एक तो डायरेक्ट तरीका है जैसे हमने अभी भी निकाला, एक तरीका और है P इंटू Q इंटू R, ये पॉइंट नहीं है इंटू है। अगर एलसीएम निकालना है तो HCF रखो, HCF PQR डिवाइड बाय, अब 2 करके पेयर लेना है, HCF PQ इंटू HCF QR इंटू HCF PR, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसके अलावा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टोटल 3 है, तो एक तरफ इन दोनों को ले लोगे, ये छोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, एक तरफ इन दोनों को ले लोगे, ये छोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, और एक तरफ इन दोनों को ले लोगे, ये छोड़ दोगे, ये बन जाएगा। 3 चीजें, तो आप अगर 2 चीज चुनना चाहते हो तो किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, और 3 चीजों में से किसी एक को छोड़ने के 3 ही तरीके हैं, पहले P को छोड़ दो, फिर Q को छोड़ दो, फिर R को छोड़ दो। ऐसे ही अगर आपको एलसीएम निकालना है 3 नंबर का P, Q, R, तो ये क्या होता है P इंटू Q इंटू R। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो HCF था, और अगर HCF निकालना है तो एलसीएम होगा। एलसीएम यहाँ पर भी इंटू है, PQR डिवाइड बाय, अब 2 का पेयर, एलसीएम इस बार P को रहने दिया तो आ जाएगा QR। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, बस HCF की जगह एलसीएम लिख देना। इसके बाद एलसीएम, इस बार Q को छोड़ दिया तो PR आ गया, इस बार R को छोड़ दिया LCM PQ। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो 3 के लिए ये रूल है, और 2 के लिए आप पढ़ ही चुके हो बुक में जो था, ये रहा रूल। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है स्क्वायर रूट 0.4 इज ए एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके, ये जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे स्टार्टिंग के, ये 1-1 मार्क्स के थे। फिर जो हमने अभी भी जो क्वेश्चन करा था यहाँ पर, जिसमें वेरीफाई भी करना था कि इक्वल है या नहीं, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और फिर से 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये है स्क्वायर रूट 0.4, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट 0.4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 4/10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट हो तो आप उस पॉइंट को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 10 रख देते हो। ये आपने सीखा है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम, जिसमें हमने सीखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर लीजिए, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2/5। अब अगर रेडिकल के अंदर ये स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, रेडिकल्स होता है, अगर रेडिकल्स के अंदर कुछ भी बच गया, बाहर ना निकले कॉम्बिनेशन बन के, तो वो इरेशनल नंबर होता है। अगर बाहर ना निकले, और अगर सारे ही चीज बाहर निकल गए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट के अंदर कुछ ना बचा, तो वो क्या होता है? तो वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर चीजें बच रही हैं। तो ये क्या होगा? इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन काफी ही इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज, ओके, p ये है,
क्यू ये है, जहां पर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम पूछ रहा है। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है। तो एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको गिवन में क्या दिया है, आपको गिवन में दिया है ए एंड बी आर प्राइम, ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ए एंड बी प्राइम नंबर्स है, और आपको दिया है पी की वैल्यू क्या है 18 ए स्क्वायर बी रेज टू द पावर 4, और क्यू की वैल्यू है 20 ए क्यूब बी स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है एलसीएम बता दीजिए। तो देखिए एलसीएम पी कोमा क्यू, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ए की हाईएस्ट पावर क्या है। तो ए की हाईएस्ट पावर है 3। अब बी की हाईएस्ट पावर क्या है, बी की हाईएस्ट पावर है 4। अब ये नंबर बचे हैं, तो इन नंबर को ब्रेक करके लिखते हैं। 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। ऐसे 20 को ब्रेक कीजिए प्राइम नंबर्स में, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5। अब इनमें भी देख लेते हैं, बताइए 2 की मैक्सिमम पावर क्या है। 2 की मैक्सिमम पावर है 2, 2 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 की मैक्सिमम पावर है 2, 5 की मैक्सिमम पावर, इसमें 5 की पावर 0 है, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पर 5 है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 1, और 1 को लिख दिया 5 की पावर 0। तो अगर मैं पूछूं 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो 5 की मैक्सिमम पावर है 1। तो ये होगा एलसीएम। इसे सॉल्व करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 5 ए क्यूब बी रेज टू द पावर 4, ये हो गया 36। 36 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 इंटू 5 180, 180 ए क्यूब बी रेज टू द पावर 4। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है लेट पी क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ओके, पी क्यू एंड आर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, सेम प्राइम नंबर नहीं है। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। पहले तो ये चेक करना है पी क्यू आर प्लस क्यू ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है कंपोजिट नंबर, क्यों अभी बताऊंगा। फिर कहा जा रहा है फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स पी क्यू आर सच दैट। फिर आपको 3 प्राइम नंबर के एग्जांपल सोचने हैं, जिससे पहले केस के लिए ये एक्सप्रेशन पी क्यू आर प्लस 1 एक कंपोजिट नंबर बन जाए, दूसरे केस के लिए दूसरे पी क्यू एंड आर सोचना है, वही पी एंड क्यू आर नहीं रखने, दूसरे पी एंड क्यू और आर सोचना है, ताकि पी क्यू आर प्लस 1 एक प्राइम नंबर बन जाए। ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो करते हैं इसे। पहले आपसे बोला गया है चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 चेकिंग पी क्यू आर प्लस क्यू ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा देता हूं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू क्यू क्यू ही होगा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहला टर्म है दूसरा टर्म है, दोनों से क्यू कॉमन आ रहा है, तो क्यू बाहर लिया, यहां से बचेगा पी और आर, यहां से बचेगा 1। तो देखिए ये एक ऐसा नंबर था जिसे मैंने ब्रेक करके लिख दिया, और अगर मैंने इसे ब्रेक करके लिख दिया तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते क्या है, पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, an integer having more than two factors। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इंटीजर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। 2 फैक्टर किसके होते हैं, 2 फैक्टर तो हर नंबर के होते हैं 1 के अलावा। अभी प्राइम नंबर के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा फिर डिफरेंस बताऊंगा। प्राइम नंबर क्या होता है, a natural number having exactly 2 factors, और ये फैक्टर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं 5 को आप 2 बार लेके बैठ गए। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है, ये एक ऐसे इंटीजर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए अगर मैं 1 के अलावा किसी भी नेचुरल नंबर की बात करूं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 4 अभी आगे बताता हूं, तो 2 फैक्टर तो होते हैं, 1 हर नंबर का फैक्टर है,
और एक वो नंबर खुद। 1 3 का फैक्टर है, 1 3 को डिवाइड कर देगा 3 भी कर देगा। 1 5 का फैक्टर है, 5 भी 5 का फैक्टर है। 1 7 का फैक्टर है, 7 भी 7 का फैक्टर है। तो वो जो दो फैक्टर्स है वो क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। वो दो फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो 8, क्योंकि एक तो हर नंबर का फैक्टर है, और एक वो नंबर खुद, क्योंकि वो नंबर खुद भी अपने आप को डिवाइड कर देगा। हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर देता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, ये एक ऐसे इंटीजर है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 के 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, एक और मिल गया 2, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही 6 हो गया, 1 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। 9 हो गया, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर का आपको आइडिया लगा होगा, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। अब एक चीज देखिए, जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है, एक और खुद को छोड़कर उसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। इसे 2 × 2 लिख सकते हैं। इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3, 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3। तो देखिए ब्रेक करके लिख दिया। तो ये जो नंबर था ये भी ब्रेक करके लिखा गया, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर। हम कहेंगे देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स ऑफ पी क्यू आर प्लस क्यू। और फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आर, एक तो क्यू फैक्टर है क्योंकि क्यू इसको डिवाइड कर रहा है, दो नंबर के प्रोडक्ट करने के बाद ही आ रहा है, इसका मतलब क्यू इसको डिवाइड कर देगा। जैसे 10 को अगर मैं ऐसे लिखूं 2 × 5, इसका मतलब 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे ये दो नंबर का प्रोडक्ट है इसके बराबर, मतलब क्यू इसको डिवाइड कर देगा। तो पहला फैक्टर हो गया क्यू, पी आर प्लस 1, ये हो गया दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर एक मान लीजिए, एक तो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, एक मान लीजिए, इस नंबर को खुद मान लीजिए, वो आपकी मर्जी। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ पी क्यू आर प्लस क्यू। और वो फैक्टर्स क्या है, क्यू पहला फैक्टर, पी आर प्लस 1 दूसरा फैक्टर, और 1 तीसरा फैक्टर। इसका मतलब देयरफॉर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि पी क्यू आर प्लस 1 कंपोजिट नंबर होना चाहिए। हमें ऐसे पी क्यू और आर सोचना है। तब खुद सोचिए, अगर ये पूरा मुझे कंपोजिट नंबर चाहिए तो मैं इसको इवन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इवन नंबर दो के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, एक इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो जाता है, और 2 भी डिवाइड कर देता है इवन नंबर को, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। दो के अलावा सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी एक्सप्रेशन इवन बन जाए, क्योंकि इवन बन गई तो कंपोजिट हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, पी क्यू आर प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। मुझे ऐसे पी क्यू और आर सोचना है। तो अगर मैं इस पूरी को इवन बनाना चाहता हूं और यहाँ पर 1 है, तो इसको मुझे ऑड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑड प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन। अगर मैं इस पूरी को इवन बनाना चाहता हूं तो पक्का हो जाएगा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि दो नहीं बनेगा, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो अगर मुझे कंपोजिट नंबर बनाना है तो मुझे इवन नंबर बनाना है। ऑड नंबर भी कंपोजिट होते हैं, पर इवन सोचना आसान है। अगर मुझे पूरा इवन बनाना है और इवन में किसी चीज में जोड़ के, किसी चीज में 1 जोड़ के इवन आ रहा है, मतलब वो चीज अपने आप में ऑड होगी, तो ये मुझे ऑड बनाना है। अब अगर मुझे ऑड बनाना है तो तीनों को ऑड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी इवन हो गया तो इवन हो जाएगा, तो तीनों को ऑड रखना पड़ेगा। तो देखिए पी को ले लेते हैं हम, पी को मान लेते हैं 3, क्यू को मान लेते हैं 5, क्योंकि प्राइमरी नंबर मानना है, और आर को मान लेते हैं 7। देखिए तीनों ही डिस्टिंक्ट है और तीनों ही प्राइम है। इफ पी इक्वल टू 3, क्यू इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 7, देन पी क्यू आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 15 + 7, 15 × 7 105, 105 प्लस 1 जो हो जाएगा 106। ये क्या है, इज अ कंपोजिट
नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है? बिकॉज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स ऑफ 106। और वो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स आर 1, 106, एक नंबर और कोई और सोच लो 2, क्योंकि एक इवन नंबर है तो 2 तो इसको डिवाइड करेगा ही, एंड 2। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में कहा गया है PQR+1 इज आ प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर बनाना है, ऐसा P, Q और R सोचना है। तो देखिए अगर ये इवन हो गया तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। ऑड नंबर होगा तो भी प्राइम नंबर बन भी सकता नहीं, बिकॉज ऑड नंबर हम सोचेंगे, हम इस पूरे को ऑड बनाएंगे। हम उस पूरे को ऑड क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर ये पूरा इवन हो गया, ये 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तीनों ही डिस्टिंक्ट प्राइम है, और अगर ये इवन हो गया तो एक नंबर तो 1 इसको डिवाइड कर देगा, एक नंबर इटसेल्फ ये खुद अपने आप को डिवाइड कर देगा, और अगर ये इवन हो गया तो 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, प्राइम नंबर कभी नहीं बन पाएगा। तो मुझे पूरा क्या बनाना है? ऑड नंबर। अब देखिए किसी में एक जोड़ के ऑड आ रहा है तो ये क्या होगा? ये इवन होगा, तो मुझे इवन बनाना है। अगर मुझे इवन बनाना है तो किसी एक नंबर को तो इवन रखना पड़ेगा। अब मैं इवन कुछ भी नहीं रख सकता क्योंकि P, Q और R प्राइम नंबर है, तो मुझे किसी एक को तो प्राइम नंबर 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक नंबर इवन चाहिए तब जाके इवन बनेगा, और प्राइम भी होना चाहिए, ये तीनों ही नंबर प्राइम भी होने चाहिए। तो इफ P को मान लेते हैं 2, Q को मान लेते हैं 3 और R को मान लेते हैं 5। तब देखते हैं PQR+1 क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 + 1, ये हो जाएगा 30 + 1 जो हो जाएगा 31 इज आ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर है। क्यों? बिकॉज देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, बिकॉज देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ इट। इसके 2 ही फैक्टर हैं, वो फैक्टर क्या है? 1 और 31। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं रियल नंबर्स चैप्टर से। कभी √3 दे देगा, कभी √2 दे देगा, कभी √5 दे देगा, कभी √11 दे देगा, कभी √7 दे देगा। इस अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है इसी को ही बदलता रहता है। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। और यहां पर हम मेथड यूज करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेथड काम ही क्यों कर रहा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो रियल नंबर्स का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया मेथड कैसे काम करता है। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। अगर मान लीजिए कमरे में 2 आदमी हैं, एक डॉग लवर है जो डॉग को प्यार करता है, और एक डॉग हेटर है जो डॉग से नफरत करता है। अब मान लीजिए बाहर एक आदमी निकला और उसने एक डॉग को किक कर दिया। अब मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि किसने किक करा होगा। अब मैंने गैस करा कि पर्सन ए ने डॉग को किक करा होगा, ये मेरी अजम्पशन है, ये मैंने माना है। अब मेरे को फुटेज दिखाई गई, उस फुटेज में मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिससे मेरा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। जो मैंने अजम्पशन करा था कि पर्सन ए ने डॉग को किक किया होगा, उस फुटेज को देखने के दौरान मुझे कोई ऐसा एविडेंस मिला जिससे मुझे पता लग गया कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग था। और क्योंकि उसी कमरे में से, उसी घर में से आके किसी ने डॉग को किक करा था, और पर्सन ए जो मैंने अजम्पशन करा था वो गलत था, तो पर्सन 2 ने ही डॉग को किक करा है। ठीक वैसे ही ये सवाल होने वाला है। हमें प्रूफ करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। मैंने जो मेरा लेक्चर है फर्स्ट रियल नंबर प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने कोई और एग्जांपल दिया था, रोहित और लकी वाला, 10th और 12th क्लास वाला। तो आप देख सकते हो मेथड कैसे काम करता है। बाकी हमें दिया गया है कि रैशनल नंबर प्रूफ करना है, हमें ऐसा कहा गया तो मैं इसे रैशनल मान के चलूंगा। अगर मुझे आगे चल के पता लगता है कि रैशनल मेरे मानने में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मैं अगर इसे रैशनल मानूं तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब रैशनल नहीं है। और अगर रैशनल नहीं है
तो ये इरेशनल है, अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि दो ही केस हो सकता है किसी रियल नंबर के लिए। आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर, या तो वो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। हाँ, ऐसे नंबर हो सकते हैं जो रैशनल भी ना हो, इरेशनल भी ना हो, पर वो अभी आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। ओके, तो प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखते हैं क्या ये रैशनल है। तो लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो हम मान रहे हैं लेट इफ पॉसिबल √3 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया √3 एक रैशनल नंबर है। अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो √3 को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैंने मान लिया लेट इट पॉसिबल √3 इज अ रैशनल नंबर, देन √3 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से डिफाइन, 0 अगर नीचे होगा तो 0 से डिफाइन नहीं है। ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम एक नई चीज मानते हैं, वो ये है हम दोनों को कोप्राइम मान रहे हैं। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता है। कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका एक ही फैक्टर कॉमन होता है, दोनों नंबरों में एक ही फैक्टर कॉमन होता है जो 1 होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, 15 और 8, इसके आप फैक्टर लिखोगे 1 3 5 15, इसके फैक्टर लिखोगे 1 2 4 8। तो इन सारे फैक्टर में देखिए एक ही फैक्टर कॉमन है जो है 1, और अगर एक ही फैक्टर कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या आएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी आने वाला है 1। तो कोप्राइम नंबर ऐसे नंबरों को कहा जाता है जिनका HCF 1 आता है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं HCF AP, Q इक्वल टू 1। अब एक बात ध्यान रखना, कोई ये कह सकता है कि क्यों इरेशनल नंबर को क्या ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता जिसमें P और Q का HCF 1 ना हो। तो मैं कहूंगा हाँ, अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक रैशनल नंबर है तो एक ऐसा रैशनल नंबर भी हो सकता है जिसमें P और Q का HCF 1 ना हो, पर मैं फिर उस नंबर को सिंप्लीफाई कर दूंगा। जैसे आप कहोगे मैं इसको ये रैशनल नंबर मानना चाहता हूं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब इसका HCF 1 है, अब मैं इसको P मान रहा हूं और इसको Q मान रहा हूं। बाकी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो इतना ही याद रख सकते हो, ये मैं कुछ डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने माना है लेट इट पॉसिबल √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, इफ √3 इज अ रैशनल नंबर, देन √3 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हमने ये मान लिया है कि एक रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करा, उसके बाद उसे p/q माना है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया। अब लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो √3 Q का होल स्क्वायर इक्वल टू p²। ये देखिए तब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और ब्रैकेट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर दोनों पे बढ़ जाता है, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये हो गया p²। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3Q² इक्वल टू p²। अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट करके एक नंबर आए तो वो नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए दो नंबर है, इसका प्रोडक्ट करके 10 आया तो 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। 3 × 10 क्या आया 30, तो 3 भी 10 को डिवाइड, 3 भी 30 को डिवाइड करता है, 10 भी 30 को डिवाइड करता है। 15 × 16 ये कितना आएगा 30/2 240, इसे 30/2 का ये 8 से कट गया। अब देखिए 15 भी इसको डिवाइड करता है, 16 भी डिवाइड करता है। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट p² के बराबर है, इसका मतलब दोनों p² को डिवाइड करते हैं, तो 3 डिवाइड्स, इसका मतलब है 3 डिवाइड्स p²। अब हमारी एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये है अगर कोई प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम मैंने प्रूव भी कर रखी है, किसमें, मेरे जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है रियल नंबर्स, उसमें मैंने थ्योरम प्रूव कर रखी है। ये आपकी थ्योरम है थ्योरम 1.2। तो देखिए एक प्राइम नंबर है और ये p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 3 ऑल्सो डिवाइड्स p बाय थ्योरम 1.2 थ्योरम में हमें प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है
तो वो ही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। देखिए ना, 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। अब अगर 3 p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, उसे c मान लिया, और रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है 0। तो 3 इंटू सी p हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 5 15 को डिवाइड करता है तो 3 बार में, और देखिए अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं फिर से 15 आ जाएगा। 10 30 को डिवाइड करता है, या 10 40 को डिवाइड करता है, कितनी बार में, 4 टाइम्स। ये 0 और मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से 40 आ जाएगा। तो अगर 3p को डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से p आ जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट an integer c such that, एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट p इक्वल टू 3c। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब आप स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की कोई नीड नहीं है इस प्रूफ में, समझाने के लिए मैंने लिखा था। ओके, अब देखिए ये हो गया p स्क्वायर और ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर की वैल्यू है 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए 3 से 9 गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब देखिए फिर से दो नंबर का प्रोडक्ट q स्क्वायर के बराबर है, मतलब 3 भी q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और c स्क्वायर भी करेगा। हमें 3 से मतलब है, इसका मतलब है 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अगर 3 एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। ये थ्योरम क्या थी, थ्योरम 1.2। तो 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 1.2 ये रही। उसके बाद अगर 3 डिवाइड कर रहा है q को और 3 डिवाइड कर रहा है p को, अगर 3 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 इज a कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। अगर 3 p को भी डिवाइड कर रहा है q को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 तो कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, और अगर ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया तो इसने HCF 1 होने से रोक दिया। इसका मतलब HCF PQ 1 तो नहीं हो सकता। और हमने अजम्पशन क्या लिया था, हमने अजम्पशन लिया था कि P और Q का HCF 1 है। इसका मतलब यह है आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था लेट इट पॉसिबल √3 इज अ रैशनल नंबर। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हेंस √3 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो √3 को एक इरेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। ये अजम्पशन रॉन्ग क्यों हुआ है, क्योंकि हमने तो HCF 1 लिया था, हमने जो √3 लिया था वो सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का रैशनल नंबर था। और हमें आगे चल के एक गलती पता लग गई, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। HCF 1 है, HCF 1 हमने माना था पर 1 नहीं आया, इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो HCF 1 नहीं है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम मान के बैठे हैं HCF 1 है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है प्रूव दैट 5 + 7 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, हमें प्रूव करना है ये जो पूरी एक्सप्रेशन दिख रही है नंबर्स में, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था वैसे ही शुरुआत करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 5 + 7 √3
इज एन इरेशनल नंबर। ये सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला बोर्ड में, नंबर्स बदल दिए जाएंगे। तो प्रूव दैट 5 + 7√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वही स्टार्टिंग है, लेट इफ पॉसिबल 5 + 7√3 इज a rational नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को तो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे 5 + 7√3 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर p and q are integers and q not equal to 0 क्योंकि 0 से डिफाइन नहीं है मैथ में, q not equal to 0। इसमें वो बात माननी जरूरी नहीं है कि HCF 1 होना चाहिए, आप मान भी लोगे तो भी गलत नहीं है, और उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों इंटीजर है और q 0 नहीं है, ये प्लस का है वहां पर चला जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 7√3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5 अपॉन में कुछ नहीं है, इसे सॉल्व कीजिए। 7√3 इक्वल टू क्यू, ये 1 इंटू पी, क्यू इंटू 5 क्यू, ये 7 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड आ जाएगा। √3 p माइनस 5q बाय 7q। अब ध्यान से देखिए p q एंड 5 आर इंटीजर्स, ये तीनों ही इंटीजर है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, p माइनस 5q मस्ट बी एन इंटीजर। तो इस पूरे को भी इंटीजर ही बनना है। अगर p भी इंटीजर है, क्योंकि हमने p और q ये p बाई क्यू रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो p और q इंटीजर है, तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और 5 तो हमें पता है ये इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये तीनों ही इंटीजर है। अगर ये तीनों इंटीजर है तो p माइनस 5q ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर, तो मस्ट बी एन इंटीजर। अब देखिए न्यूमिनेटर जो कि है 5p माइनस 5q एंड डिनोमिनेटर जो कि 7q है आर इंटीजर। इसका मतलब न्यूमिनेटर भी इंटीजर हो गया और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया। वेयर जो न्यूमिनेटर है वो तो कुछ भी हो सकता है, पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि q 0 नहीं था। अगर q 0 नहीं है और 7 तो 0 है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करके 0 तो नहीं आएगा। तो देखिए न्यूमिनेटर जो कि है 5p माइनस 5q एंड डिनोमिनेटर जो कि है 7q आर इंटीजर। अब बताइए अगर ऊपर भी इंटीजर लिखा गया और न्यूमिनेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो पूरा क्या बन गया, p माइनस 5q बाय 7q इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर इज द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो। तो देखिए p एंड q अगर इंटीजर होता है और इस फॉर्म में लिखे गए p बाय q की फॉर्म में, तो उन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है। ये देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और अगर मैं इंटीजर बाय इंटीजर लिख दूं, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, तो इसको रैशनल नंबर कहा जाता है। अभी किसके इक्वल है, √3 के। इंप्लाइज √3 इज रैशनल नंबर, इसका मतलब √3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि √3 किसके इक्वल है, इसके, ये क्या है, p माइनस 5q होल डिवाइडेड बाय 7q, और ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है और √3 इसके बराबर है, तो √3 भी रैशनल नंबर हो गया। अब ये है कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम प्रूफ करके आए कि √3 तो एक इरेशनल नंबर है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा था √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब है आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा अजम्पशन था क्या,
हमारा जंक्शन था लेट इट पॉसिबल, हमने इसको रैशनल नंबर माना था और ये रॉन्ग हो गया। और एक रियल नंबर दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो रैशनल या फिर इरैशनल। और अगर ये रैशनल है नहीं, क्योंकि जो रैशनल वाला जंक्शन है वो तो रॉन्ग है, इसका मतलब हैंस 5 + 7√3 इज एन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अब ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि प्रूफ कीजिए 10 + 2√7 इज एन इरैशनल नंबर, तो आपको पहले √7 को इरैशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे मैंने √3 को इरैशनल नंबर प्रूफ करा था। उसके बाद आप ये तरीका लगाओगे और फिर प्रूफ करोगे कि ये पूरा भी एक इरैशनल नंबर होगा। यहां पर मैंने इस बात का यूज करा, देखिए ध्यान से, √3 इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैं अभी प्रूफ कर चुका हूं कि √3 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, और अगर √3 को रैशनल नंबर मानूंगा तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। पर आपके बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से सवाल आएंगे। पहला सवाल ये होगा, वो कहेगा प्रूफ दैट 10 + 2√7 इज अ इरैशनल नंबर गिवन दैट, गिवन में आपको देगा √7 इज एन इरैशनल नंबर। अगर ऐसा दिया है, अगर ये गिवन में पार्ट दिया है, तब तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सेम टू सेम जैसे मैंने प्रोसीड करा था वैसे आपको भी प्रोसीड करना है। पर अगर ये इंफॉर्मेशन ना दे कि √7 इज एन इरैशनल नंबर, तो पहले आपको √7 को इरैशनल नंबर प्रूफ करना होगा, जैसे मैंने √3 को इरैशनल नंबर प्रूफ करा था। उसके बाद आप सेम टू सेम जैसे मैंने प्रोसीड करा वैसे ही कर दोगे और क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है शो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर है। तो ये सवाल ऐसे ही है जैसे ये था, ये हमने कंपोजिट नंबर प्रूफ करा था, क्यू को कॉमन ले लिया था, वैसे ही सेम टू सेम इसे करेंगे, इसमें 11 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको नंबर दिया है 5 × 11 × 17 + 3 × 11। तो देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, 11 बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5, 11 कॉमन ले लेते हैं, 5 × 17, यहाँ से बचा 3, तो ये हो गया 11, और ये हो जाएगा 85, 85 + 3, 85 + 3। अब ये ऐड कर लीजिए, 11 इंटू ब्रैकेट में तब एक ही नंबर होता है, तब ब्रैकेट हटा देते हैं, 88। तो हम कहेंगे 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। वाई? इसका रीजन ये है बिकॉज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स ऑफ इट। इसके दो फैक्टर से ज्यादा है, वो कौन से फैक्टर्स आर, देखिए ये इसके बराबर है। अगर मैं कहता हूं 10 इक्वल है 2 × 5 के, इसका मतलब 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर आई है, किसके इक्वल आई है, 11 × 88 के। इसका मतलब 11 भी इसको डिवाइड करेगा तो 11 भी फैक्टर हो गया, 88 भी इसको डिवाइड करेगा तो 88 भी फैक्टर हो गया, और 1 तो फैक्टर होता ही है। इसीलिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर दिखला दिए, इससे भी ज्यादा हो सकता है हो क्या सकता है, तो हमें 3 फैक्टर मिल गए, इसीलिए हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको HCF दिया है 40, LCM दिया है आपको 252 × K, देन द वैल्यू ऑफ K आपसे पूछ रहा है K की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। गिवन वाला पार्ट पहले लिख लेना, गिवन में क्या दिया है, HCF दिया है आपको 2520 एंड 6600 का 40, और आपको LCM दिया है 2520 और 6600 का 252 × K। ये गिवन वाला पार्ट है, आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वी नो, हम जानते हैं HCF A B × LCM A एंड B इक्वल होता है A × B, A × B A टाइम्स B, ये हम जानते हैं,
ये हमने पढ़ा है। तो इसी अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें क्या मिलेगा, SCF 2520 6600 इंटू LCM 2520 6600 इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के 2520 इंटू बी की वैल्यू क्या है, दूसरा नंबर 6600। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो आपको पता है। SCF क्या है 40, तो 40 रखा। LCM क्या आया था 252 इंटू के, बाकी ऐसे ही नोट डाउन कर दिए। अब देखिए ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो के की वैल्यू आ गई 2520 इंटू 6600 होल डिवाइडेड बाय 40 इंटू 252। देखिए इससे कैंसिल हो गया कितनी बार में, 10 बार में। एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया तो 10 बार में, और जीरो से जीरो कैंसिल। तो के की वैल्यू क्या आई है 6600 बाय 4 से डिवाइड कीजिए। 1 बार में गया 2 बच गया, 6 बार में गया 2 बच गया, 5 0। तो यही हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। ये रहा ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा।